जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ हिमानिनी आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से जैसे कि मैं हर बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। सत्संग को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। संगत जी, सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है और सत्संग जब भी प्राप्त होता है जब गुरु जी की असीम कृपा होती है। इसीलिए संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़िए। संगत जी, सत्संग एक वो डूबती हुई नाव में से बाहर निकालने वाली ब्लेसिंग्स है जिसे हम अनजाने में, अनसमझ में अनदेखा कर देते हैं। यकीन मानिए संगत जी कि सत्संग हमें गुरु जी की कृपा से मिल रहा है, घर बैठे ब्लेसिंग्स मिल रही है। जैसे कि बहुत गहरे दलदल में हम फंसते चले जाते हैं और गुरु जी हमें खींचते हैं ना बाहर, उसी तरीके से संगत जी गुरु जी सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं। फिर संगत जी, हमें सत्संग के से क्यों वंचित रहना है और सत्संग की ब्लेसिंग्स को क्यों अनदेखा करना है। ये गुरु जी के बहुत तरीके हैं ब्लेसिंग्स देने के, इनमें से एक तरीका सत्संग भी है। इसीलिए संगत जी हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ, भाई सत्संग सुनो, अनेकों कष्ट कटेंगे। शरीर का त्याग करने के बाद आपके साथ सिर्फ गुरु जी की ब्लेसिंग्स जाएगी, आपके किए हुए अच्छे बुरे कर्म ही जाएंगे। भाई जो समय गुरु जी के चरणों में गुजर जाए, जो समय प्रभु की चर्चा में निकल जाए, प्रभु की भक्ति में निकल जाए, वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। संगत जी, गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिए और हम लोग भी आपको कभी प्रवचन नहीं देते। बस हम लोग यही आप लोगों को बताते हैं कि आप सत्संग सुनिए। सत्संग के माध्यम से अनेकों संगतों के कष्ट दूर हो रहे हैं। जो गुरुजी की नई संगत जुड़ रही है उनको भी ब्लेसिंग्स मिल रही है। हर किसी की जर्नी अपने अपने तरीके से शुरू है और संगत जी उसी तरीके से हर संगत को ब्लेसिंग्स देने के तरीके भी के अलग अलग हैं। तो आप अनदेखा ना कीजिए, करिए और सत्संग को सुना करिए। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए सुनते हैं गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग से भरा हुआ ये गुरुजी महाराज का सत्संग। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम हिमानी है और मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। जितना हम गुरु जी का शुक्राना कर सकते हैं उतना ही कम है। सबसे बड़ी बात कि गुरु जी की कृपा हम पे, हमारे परिवार पे इस तरीके से हुई जिसका शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। अगर संगत जी सारे जहाँ की मुझे साईं भी लाके दे दी जाए, सारे जहाँ का कागज भी लाके दे दिया जाए, तब भी गुरुजी के लेख नहीं लिख पाऊंगी। संगत जी, कोशिश हमेशा करती हूँ, यही कोशिश करती हूँ कि जब भी इस मुख से निकले सिर्फ गुरुजी का शुक्राना निकले, हर चीज के लिए शुक्राना निकले। जो वो दे रहे हैं उसके लिए भी, जो नहीं दे रहे उसके लिए भी, और जो दे के गुरुजी ने वापस लिया उसके लिए भी बहुत सारा शुक्राना निकले। संगत जी, गुरुजी की महानता बहुत बड़ी है। उनके द्वारा किए गए कल्याण सभी संगतों के लिए बहुत बड़े हैं। किसी को उन्होंने दुख से बाहर निकाला, किसी को आर्थिक समस्याओं से बाहर निकाला, किसी के रोग काटे, किसी की
कोई परेशानी हल करी, किसी की कोई परेशानी हल करी। गुरुजी ने पल पल अपनी संगतों का साथ दिया है। संगत जी, उन्हीं संगतों में से एक मैं भी संगत हूँ। उस समय गुरुजी ने हमें संभाला, जिस समय जो अपने लोग थे वो छोड़ के जा चुके थे। संगत जी, एक दौर आता है, एक परिस्थिति आती है जब हम अपने से ज़्यादा यकीन दूसरों पे कर बैठते हैं और उस समय ईश्वर को, परमात्मा को भूल जाते हैं। और जो वो अपने लोग हमें उस दुख में, पीड़ा में छोड़ देते हैं, तब उस समय सिर्फ हमें परमात्मा संभालता है। वही संगत जी कुछ मेरे साथ हुआ। संगत जी, जब मेरा बड़ा बेटा हुआ तो संगत जी उस टाइम पे मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी। जॉब जाने की रीज़न से संगत जी घर में काफ़ी लड़ाइयाँ झगड़े स्टार्ट रहते थे, क्योंकि खर्चे पूरे थे। और संगत जी, मैं हमेशा अपने हस्बैंड को कहती थी कि अभी बेटा छोटा है, आप कहीं और ट्राई कर लो, कहीं और देख लो। बट मेरे हस्बैंड को समझ ही नहीं आती थी, क्योंकि वो अपने माता पिता के इकलौते थे और आज तक उनके माँ बाप ने बड़े लाड़ प्यार से उन्हें पाला पोसा। काम किया तो ठीक है, नहीं किया तो कोई प्रेशराइज नहीं किया। लेकिन मुझे अपने लिए चिंता नहीं थी संगत जी, मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए चिंता थी, जो सिर्फ 6 या 7 दिन का था। संगत जी, खर्चे बहुत होते हैं, आप भी समझ सकते हो। जब एक औरत माँ बनती है तो वो अपने बच्चे के लिए वो हर चीज़ करना चाहती है जिससे उसे तकलीफ़ ना हो। संगत जी, वही तकलीफ़ों का सामना मेरे बच्चे को करना पड़ रहा था, क्योंकि संगत जी सिज़ेरियन से मेरा बेटा हुआ था। तो मैं अपने बेटे को ज़्यादा फ़ील नहीं करा पाती थी और इसकी वजह से संगत जी मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि आप काम करो, तो बच्चे के जो भी ऊपर के एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो आपकी जॉब के द्वारा निकलेगा। बार-बार मम्मी-पापा से पैसे माँगने में शर्म आती है। कितनी बार तो मदर इन लॉ पैसे देने के लिए भी मना कर देती थी। बट मेरे हस्बैंड समझते ही नहीं थे, अपनी ही धुन में मस्त रहते थे। कोई ज़िम्मेदारियों की परवाह नहीं थी। लेकिन अब मैं माँ बन चुकी थी, मेरे लिए ये ज़िम्मेदारियाँ बहुत इम्पोर्टेंट थी। संगत जी, जैसे-तैसे मैंने जो भी किया, जैसे किया, अपनी फैमिली से मदद माँगी, अपने दोस्तों से मदद माँगी, जैसे भी किया। ऐसे करते-करते संगत जी 1.5 साल मैंने काटे और 1.5 साल का मैंने अपना बेटा किया। संगत जी, मेरा बेटा एक दिन बहुत बीमार हुआ, उसको बहुत तेज़ फ़ीवर था। मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे और संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से पैसे माँगे तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास भी नहीं है। फिर संगत जी मैं अपने बेटे को लेके संगत जी सरकारी हॉस्पिटल गई। उस टाइम मैंने बहुत लोगों से पैसे माँगे, लेकिन सबने मना ही किया। सबका यही कहना था कि हिमानी, हमने बहुत पहले भी तुझे पैसा दिया और तूने अभी तक नहीं लौटाया है, फिर देख और मदद नहीं कर सकते। और बात भी सही थी संगत जी। मैंने बहुत हेल्प ली थी अपने बच्चे के लिए, क्योंकि 1.5 साल मैंने अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए इधर-उधर से ही माँग के चलाया। जब मैंने उनके पैसे नहीं रिटर्न किए तो दोबारा हर बंदा हाथ खींचता है। इस कारण संगत जी मुझे अपने बेटे को लेके सरकारी हॉस्पिटल जाना पड़ा और कलावती हॉस्पिटल जब मैं अपने बेटे को लेके गई, तो संगत जी डॉक्टरों ने जब मेरे बेटे का चेकअप किया तो उन्होंने कहा कि आपके बेटे के दिमाग में बुखार चढ़ चुका है और इसको एडमिट करना पड़ेगा। मैं परेशान थी, बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरा बेटा अकड़ा हुआ था शरीर से बिल्कुल। उसको एडमिट किया गया, उसका ट्रीटमेंट चला और संगत जी ट्रीटमेंट चलने के दौरान 2 दिन के अंदर मेरा बच्चा नहीं रहा इस दुनिया में। आप समझ सकते हैं संगत जी 1.5 साल मैंने कैसे अपने बच्चे को पाला और 1.5 साल बाद वो बच्चा नहीं रहे इस दुनिया में तो एक माँ की छाती फट जाती है। वही मेरा हुआ हाल हुआ। उस टाइम सबने दोष मुझे ही दिया, मेरे पति ने, मेरे सास ने, मेरे ससुर ने, सबने मुझे ही दोष दिया कि ये बच्चा तेरी वजह से गया है, तूने लापरवाही की है, तूने ध्यान नहीं रखा, जब बुखार आया था तो हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकती थी। बहुत दोष मिले। संगत जी, उस तन्हा भरी ज़िंदगी में जीते हुए मुझे 1 साल और हो गया।
मैंने बहुत ताने सहे। फिर संगत जी मैं प्रेग्नेंट हुई। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी, परेशान थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को सँभाला था संगत जी, लेकिन फिर प्रभु ने मेरी झोली में ब्लेसिंग्स डाली। और उसके बाद संगत जी मैं यही सोचती थी कि कहीं फिर इस बच्चे के साथ ऐसा ना हो। इसीलिए संगत जी मैं बहुत डिस्टर्ब माइंड रहती थी और मैंने सोचा कि मैं अब कुछ करूँगी लाइफ में और लाइफ में कुछ करके अपने बच्चे को पालूँगी। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरा बच्चा जब 3 मंथ का मेरे पेट में था तो संगत जी मिसकैरेज हो गया। मैं फिर बहुत टूट गई। मैंने फिर अपने आप को बहुत मुश्किल से सँभाला, बहुत मुश्किल से, मैं बता नहीं सकती। इस बात को लेके संगत जी घर में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, कितने-कितने दिन मैं खाना नहीं खाती थी, कोई मुझसे पूछने वाला नहीं था, कोई मुझसे बात नहीं करता था। एक कोने में पड़ी रहती थी, रोती रहती थी और यही सोचती रहती थी पता नहीं किन पापों की सज़ा मुझे मिल रही है। एक बार खुशी हाथ में आ गई और दूसरी बार आई और चली गई। रीज़न क्या था कि घर में कलह, कलेश, लड़ाई, झगड़े, पति का नौकरी पे ना जाना, चौबीसों घंटे फ़ोन देखना, टीवी देखना और उनकी माताजी उनको कभी कुछ ला के खिला रही है, कभी कुछ ला के खिला रही है। मैं रूम में बैठी रो रही हूँ। और संगत जी आप भी जानते हैं, माँ-बाप का घर जब तक ही अपना होता है, जब तक माँ-बाप होते हैं। माँ-बाप के जाने के बाद संगत जी भैया-भाभी कोई किसी को नहीं पूछता। एक तरीके से तो मुझे ये लग रहा था कि मैं अनाथ हो चुकी हूँ, मेरे पास कोई नहीं है अपना कहने के लिए। उस टाइम गुरुजी ने मुझे सँभाला, उस टाइम मैं गुरुजी से जुड़ी संगत जी और गुरुजी ने मुझे खुद जोड़ा। संगत जी मेरे फ़ोन पे गुरुजी के काफ़ी सारे सत्संग आते थे यूट्यूब पे, समझ नहीं आता था, लेकिन मन को शांत करने के लिए मैं अक्सर सत्संग वगैरह सुनती थी, अच्छा लगता था। सत्संग ऐसे आते थे कि कहीं न कहीं मेरी ज़िंदगी से मिलते-जुलते, लेकिन हम उस इशारे को समझ नहीं पाते कि उस इशारे के माध्यम से गुरुजी हमें जोड़ रहे हैं, उस इशारे के माध्यम से गुरुजी हमारा कल्याण करना चाहते हैं। संगत जी सत्संग सुनना अच्छा लगता था। धीरे-धीरे रोज़ मन को शांत करने के लिए सत्संग सुनती थी और संगत जी ये नहीं पता था ये गुरुजी कौन है। संगत जी एक दिन मुझे ड्रीम आता है और ड्रीम में मुझे गुरुजी के दर्शन प्राप्त होते हैं और गुरुजी मुझे बोलते हैं, मैं जो तुझे ये सत्संग भेज रहा हूँ, इसके द्वारा तेरे अनेकों कष्ट कटेंगे। ये मेरी ब्लेसिंग्स है, इससे वंचित ना रहे, इसे सुना कर, इससे ही तेरा कल्याण हो जाएगा। बहुत जल्द मैं तेरी झोली विच बहुत बड़ी खुशियाँ डालने वाला हूँ। फिर उसके बाद गुरुजी चले जाते हैं और संगत जी फिर मेरी आँख खुलती है और मेरे को समझ आता है कि शायद कुछ ना कुछ बात ज़रूर है। मैं सत्संग ही सुनती थी संगत जी, सत्संग सुनती थी, कभी मंत्र जाप आया, मंत्र जाप करती थी, लेकिन पता नहीं था गुरुजी कौन है। संगत जी ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद संगत जी मैंने एक बच्चा कंसीव किया और फिर मैं संगत जी चेहरे पे थोड़ी-सी स्माइल लेके घूमी और संगत जी उस बीच मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं और अपने से जोड़ रहे हैं। मेरी जो मदर इन लॉ हैं, उनकी फ्रेंड के घर संगत जी गुरुजी महाराज का सत्संग था और उन्होंने पूरे घर को इनवाइट किया था। अब ऐसे में मेरी मदर इन लॉ अगर मुझे नहीं ले जाती तो अच्छा नहीं लगता, तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे भी रेडी होने को कहा और संगत जी मैंने सोचा गुरुजी का सत्संग ही तो है और संगत जी मैं चली गई सबके साथ। गुरुजी के सत्संग में गई तो सबसे पहली नज़र गुरुजी के स्वरूप पे पड़ी। जब गुरुजी के स्वरूप पे पड़ी तो मेरी आँखें खुली की खुली रह गई। मैं ये देख के अचंभित हो गई कि ये तो वही गुरुजी हैं जिनके मैं सत्संग सुनती हूँ। वहाँ सत्संग शुरू हुआ, लेकिन मैं अपने मन की बात किसी को नहीं बता सकी, लेकिन मेरे मन की बात गुरुजी ने सुन ली। इतने में एक आंटी आती है मेरे पास और मुझे कहती है कि आंटी आप आगे आके बैठ जाओ। मैं गुरुजी के बिल्कुल जस्ट गद्दी के बराबर में बैठी। वहाँ पे संगत जी मैं सिर्फ़ गुरुजी को निहार रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं।
मेरे मन में अनेकों सवाल थे और सवाल के जवाब उस सत्संग में मिलते चले जा रहे थे। सत्संग का समापन हुआ, लंगर किया। लंगर करने के बाद संगत जी वहाँ सभी बैठे हुए थे और गुरु जी की आज्ञा लेके जाने लगे। तो उस टाइम पे सभी संगतों ने संगत जी मुझे सत्संग शेयर करने के लिए कहा। मैंने सभी को कहा कि मैं अभी अभी जुड़ी हूँ, मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ गुरु जी के बारे में और मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। तब संगत जी वहाँ संगतों ने बैठे हुए कहा कि हमें लग ही रहा था कि आप अभी जुड़े हो और अभी गुरु जी ने आपका कल्याण करना है। तो उसके बाद संगत जी बहुत सारी आंटियों ने अपने सत्संग शेयर किए। जब सत्संग सुन के हम लोग घर आए तो संगत जी घर का माहौल बदला हुआ था। सबके चेहरे पे स्माइल था, हस्बैंड के चेहरे पे भी स्माइल थी। संगत जी उस पहले सत्संग को अटेंड करने के बाद घर में बहुत कुछ चीज़ें बदली बदली नज़र आने लग गई। जैसे मदर इन लॉ टीचर थी, स्कूल से आने के बाद सिर्फ वो अपने बेटे से खाने की पूछती थी, मेरे से नहीं पूछती थी, लेकिन वो अब मुझसे खाने की भी पूछने लगी। और संगत जी मुझे कुछ फ़र्क नज़र आने लगा और मैंने गुरु जी का मंत्र जाप रोज़ घर में चलाना शुरू किया, सत्संग करने शुरू किए, सुनने शुरू किए। इस तरीके से गुरु जी से जर्नी जुड़ी। और संगत जी घर बैठे ही गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। मुझे बड़े मंदिर नहीं बुलाया, बस बड़े मंदिर में एक बार ही गई हूँ संगत जी, 2023 में सिर्फ एक बार। जब से गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर नहीं बुलाया, लेकिन गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी फिर मेरी 9 मंथ की डिलीवरी हुई और मुझे एक बेबी गर्ल मिली। पहले बेबी बॉय था, फिर कंसीव हुआ था, मिसकैरेज हुआ, फिर बेबी गर्ल हुई। तीसरी बार में मेरे घर लक्ष्मी आई। तब गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलवाया और मेरी बेटी को देख के मेरे हस्बैंड बहुत रोए और उनको समझ आ गया कि शायद अब उन्हें जीवन में अपनी बेटी के लिए जीना है, उसके लिए मेहनत करनी है। कैसे हुआ, कैसे किया, ये गुरुजी जाने, हमें नहीं पता। संगत जी बस मेरे हस्बैंड ने हमें यही बताया कि रात में मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया था और गुरुजी ने मुझे ये भी बताया ड्रीम में कि तेरे घर माँ लक्ष्मी भेज रहा हूँ। जितना तू इसको खिलाएगा पिलाएगा बड़ी करेगा, उतना ही तेरे घर में धन की बरसात होगी। और वाकई में संगत जी जिस दिन से मेरे हस्बैंड ने काम स्टार्ट किया, उस दिन से संगत जी हमारे वारे न्यारे हो गए। ये गुरुजी महाराज जानते हैं कि उन्होंने उन्हें ड्रीम में क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन मेरे घर का माहौल गुरुजी ने बदल दिया। इसके लिए गुरुजी का शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी कहते हैं ना कि हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन उस परिस्थिति में हमें संभालने के लिए गुरुजी महाराज होते हैं, बस हमें महसूस करना है। संगत जी सिर्फ एक बार हम पूरा परिवार अपनी बच्ची के साथ गुरुजी के हम माथा टेक कर आए, प्रणाम करके आए, अच्छा लगा। और संगत जी अब मैं, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सब गुरुजी को मानते हैं, मेरे हस्बैंड भी मानते हैं। हम संगत जी हमारे यहाँ मंथली सत्संग होता है, वो भी अटेंड करते हैं। और जो मेरी मदर इन लॉ की फ्रेंड है उनके यहाँ भी कभी कभी सत्संग होता है, तो हम वहाँ भी जाते हैं, बड़ी शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और संगत जी सच में हमारे घर बेटी नहीं आई है, महालक्ष्मी आई है, जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। वो सबकी आंखों का तारा है। और संगत जी सबसे ज़्यादा उसके पापा प्यार करते हैं, जो अपने होकर मेरा दुश्मन हुए पड़े थे, वो आज अपने मुझे बहुत प्यार करते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं। ये सब गुरुजी की लीला है, गुरुजी की कृपा है। कैसे हुआ, कब हुआ, ये गुरुजी जाने, साथ संगत जी मुझे नहीं पता। बस मैं यही कहूँगी कि गुरुजी ऐसे ही अपने साथ रखना, ऐसे ही ब्लेस करना और ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। संगत जी अब मैं फिर एक बार प्रेग्नेंट हूँ और गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से जो भी बच्चा होगा वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही होगी। और शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ये खुशियाँ सिर्फ गुरुजी की कृपा से मिल रही है। मुझे 3 मंथ चल रहे हैं, ये भी गुरुजी की कृपा से ब्लेसिंग्स मिली हुई है। इसके बाद संगत जी
जब भी गुरु जी की आज्ञा होगी मैं और भी सत्संग शेयर करूँगी। वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।